लेकिन आप एक अपराधी छवि के व्यक्ति का चिट्ठी आप लेकर आए, आपको नहीं लगता कि आपने ये गलत किया है? मैं छोटू को अपराधी साबित करता हूँ। करिए आप सवाल। क्या 2 बजे रात को जाना किसी के घर में वो अपराधी नहीं था? जो व्यक्ति अपराधी है वो क्या किसी को प्रमाणित करेगा? जो व्यक्ति खुद जेल से आया हो वो व्यक्ति क्या आरती छोटू के विषय में बताएगा? कई जो व्यूवर्स हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में आके कह रहे हैं कि ये चिट्ठी उट्ठी का बात झूठ है, आप ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि अगर मान के चलिए 2 बजे रात को पकड़ ही लिया गया तो जात तो एक ही था, शादी करवा दिया जाता? जेल की हवा खिलाने में यहाँ के जिम्मेदारों ने मुझे जेल भेजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द AM न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंकित मिश्रा। हमारे साथ जो शख्स बैठा हुआ है, आज से पहले भी एक इंटरव्यू इनका हमारे साथ देखे होंगे जहां पर ये चिट्ठी के बारे में खुलासा करते हैं। जब से ये चिट्ठी वायरल हुआ है, जब से छोटू आरती के पिता ने जेल से चिट्ठी भेजा है आरती के लिए, तब से इस केस में एक नया पड़ाव और आ गया है। लगता है पूरा केस बदल गया है, पूरा माहौल बदल गया है, पूरा सिस्टम बदल गया है। जब से चिट्ठी लीक हुआ है, न जाने कितने दर्शकों के मन में सवाल खड़ा हो रहा है, कितने पत्रकारों का हमें कॉल आ गया, कितने दूर दराज से लोग अभी चलकर यहाँ पर आने वाले हैं, ये कहना मुश्किल है। मैं आपको बता दूं, जो हमारे पुराने दर्शक वो वीडियो देखे होंगे उसने तो नोटिस कर लिया होगा। जो नए दर्शक हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं, आरती के पिता धीरेंद्र यादव ने जेल से एक चिट्ठी लिखा था आरती के लिए और उस चिट्ठी को इसी शख्स को दिया था। ये भी जेल में थे। जेल से जिस दिन इसकी रिहाई होने वाली थी उस दिन इस व्यक्ति को चिट्ठी दिया गया था आरती तक पहुंचाने के लिए। और यह व्यक्ति जब आरती को उसके पिता का चिट्ठी देने जाते हैं तब उमेश यादव के तरफ से चिट्ठी नहीं देने दिया उमेश यादव ने इनको, और जो है कि इनको अपने दरवाजे से लौटा दिया। तो ये व्यक्ति कई व्यूवर्स ये भी सोच रहे हैं कि हम इस व्यक्ति को कहीं से पकड़ के लाए हैं, व्यू के लिए खेला कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हम लोग सबूत के साथ प्रमाणित करेंगे। सबसे पहले आपका दोबारा स्वागत है जी। मैं बालकृष्ण यादव, जिला कामगार कांग्रेस अध्यक्ष, अररिया। अच्छा, कई जो व्यूवर्स हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में आके कह रहे हैं कि ये चिट्ठी उट्ठी का बात झूठ है, आप ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। अगर वो झूठ है तो मेरा जाना जेल भी झूठ हो सकता है ना? हाँ, आप बताइए। मैं एक मामला हुई नहीं थी कोई, दरोगा मुझे मेरे आवाज़ से गिरफ्तार करता है बिना कोई सबूत के। 3 केस मेरे उठाने के बाद माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार के फ़ोन मिला था दरोगा को उसको किसी तरह गिरफ्तार करें। मतलब और आप जेल गए? हम जेल गए। जेल में धीरेंद्र यादव से मुलाकात हुई? धीरेंद्र यादव से मुलाकात हुई। प्रभु के बहुत बड़े पुजारी हैं धीरेंद्र यादव जी। मैं भी सत्संग करता हूँ, मैं भी वैष्णव हूँ और गुरु महाराज के प्रति आस्था है हमारी। मैं भी उनके साथ जीवन व्यतीत किया। 32-33 रोज़ लगभग अररिया जेल में उनके लगभग सभी परिजन से मुलाकात की। जितने आदमी इस छोटू हत्या मामले में जेल में रूखी सूखी खा कर के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जेल की क्या दुर्दशा है, मैंने एक लाइव कास्ट चला करके सरकार से मांग की है कि सुधार लावें। जहाँ पर कि 400-500 बंदी का क्षमता है, वहाँ पर 1400 बंदी रखा जा रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। मैंने सुपरिटेंडेंट को कॉल करके बताया, इंटरव्यू लिया और उसके बाद लाइव आया था।
अच्छा, मैं एक आपसे कड़वा सवाल करने वाला हूं, आपको बुरा भी लग सकता है लेकिन हमारा काम है करने का। हमारे व्यूवर्स कह रहे थे, कल रात में मैंने जब कमेंट पढ़ा तो वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपराधी है वो क्या किसी को प्रमाणित करेगा, जो व्यक्ति खुद जेल से आया हो वो व्यक्ति क्या आरती छोटू के विषय में बताएगा? इसका प्रमाण अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज, मेरे घर से मेरे गिरफ्तारी का सीसीटीवी फुटेज। मैं उस आदमी को कहना चाहता हूँ, बालकृष्ण यादव इक्का दुक्का कोई खिलाड़ी नहीं, बहुत बड़ा व्यवसायिक है जिनकी 5-5, 6-6 दुकानें हो। मैं 5 भाई से हूँ और मेरे पास 6 काउंटर चलता है। रानीगंज की हस्ती में एक मेरा भी नाम शामिल है। अच्छा, चिट्ठी आप लाए, चलिए यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आप एक अपराधी छवि के व्यक्ति का चिट्ठी आप लेकर आए, आपको नहीं लगता कि आपने ये गलत किया है? कौन सा अपराधी? धीरेंद्र यादव अभी एक अपराधी हैं और वह जो है कि मर्डर केस के मामले में अंदर गए हैं और एक अपराधी का आप सामान लीक करके जेल से लाते हैं, तो ये आप मानते हैं कि आपने गलत किया? मैं छोटू को अपराधी साबित करता हूँ। करिए आप सवाल। क्या 2 बजे रात को जाना किसी के घर में वो अपराधी नहीं था? छोटू 2 बजे रात को गया, उनका कहना था कि एक प्रेमिका थी और प्रेमी प्रेमिका से हर कोई मिलने जाता आज के जनरेशन में, खास करके प्रेमी प्रेमिका। तो इसका ये से मतलब नहीं कि मार दिया जाए, ये तो बहुत गलत है। किसी भी समस्या का हल हत्या नहीं है। हत्या उस दिन उसका होना तय होगा ईश्वर के घर में, ये बात सत्य है और इसे आप झुठला नहीं सकते। जिसका जितना दाना पानी लिखा हुआ है ना, जिस दिन तक वह इस धरती पर उतना दिन ही रहेगा। यह हमारी प्रभु हमारे गुरु महाराज की। लेकिन सवाल ये आता है कि आप जब चिट्ठी लेके आते हैं, उमेश यादव के पास जाते हैं, तो उमेश यादव ने आपको क्या कहा? कहा नहीं, ऐसा काम आप नहीं कीजिए। हाँ, वह चिट्ठी नहीं दीजिए उसे। अच्छा, आप क्यों नहीं दीजिए? आखिरकार उमेश यादव के मन में कुछ तो होगा जो आपको कहा कि चिट्ठी नहीं दीजिए। आखिरकार चिट्ठी में ऐसा क्या था? जिसका दिमाग सेरिब्रम जितना विकसित होगा वह उतना ही सोचेगा। यह माथा सबको उतने होता है। मैं बायोलॉजी का अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई में, जबकि मेरा जीवन शुरू से बहुत ही कष्टमय रहा। मैं जब 93 में मैट्रिक देना था, मुझे जेल की हवा खिलाने में यहाँ के जमींदारों ने मुझे जेल भेजा, जिन्होंने बुलेट में बांध करके मुझे थाना तक घसीटते हुए ले गया था। देखिए, बहुत भावुक व्यक्ति हैं, लेकिन इनका अगर आप हिस्ट्री चेक कीजिएगा, एक बहुत ही गरीब परिवार से ये हैं और बहुत ही ऐसा कि अगर सुबह खाना खाए तो रात में क्या खाएंगे इनके पास वो तक नहीं होता था। लेकिन आज जब इनको देखिएगा, 7-7, 8-8 दुकान का ये मालिक हैं और सबसे बड़े टॉप 10 व्यापारियों की गिनती में अररिया जिला में आते हैं। लेकिन यहाँ सवाल आरती छोटू मामले पर होता है, आरती मोनू मामले पर होता है। और देखिए, ये लगातार विरोध कर रहे हैं। 2 बजे रात को जाना, ये विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं विरोध? आपका फुफ्फा है उमेश यादव, है ना? फूफा मेरे उसके बगल में है। आपके रिश्तेदार हैं, आप भी यादव हैं, बालकृष्ण यादव वो भी यादव हैं, उमेश यादव, आरती भी यादव है, धीरेंद्र यादव, मतलब कि ये यादवों का कम्युनिकेशन है। तो आप क्या कहिएगा, आपके नज़र में कौन सही कौन गलत? क्योंकि तीनों यादव हैं। आपको नहीं लगता है कि अगर मान के चलिए 2 बजे रात को पकड़ ही लिया गया तो जात तो एक ही था, शादी करवा दिया जाता? शादी हो सकता था वहाँ, अगर दोनों की सहमति जताई जाती तो शादी हो जाता। आज यह मामला इतना प्रोग्रेस पर नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल।
आज आरती ने धीरेन्द्र यादव ने चिट्ठी में लिखा है कि आरती, अगर तुम मुझे बताया होता कि हमें छोटू से शादी करना है तो यह छोटू का हत्या नहीं होता। धीरेन्द्र यादव ने लिखा है। हाँ, उस चिट्ठी में है। अच्छा। और उन्होंने लिखा, रो रो करके लिखा। अच्छा, निर्भय यादव पर धीरेन्द्र यादव ने तंज कसा है। निर्भय यादव के बारे में क्या कुछ लिखा है, जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को। निर्भय यादव के बारे में बताया कि आरती अगर आज खुला उमेश यादव के यहाँ बेटी बन के रहा तो वह दिन निर्भय यादव का ही है, क्योंकि आरती उसी के द्वारा निकाला गया, पोस्टमार्टम हॉल तक पहुंचा और उसके बाद उसका नौटंकी चालू हुआ। मतलब कि देखिए, अभी इनका कहना है कि निर्भय यादव ने जो है कि आरती, जैसे छोटू का हत्या हुआ, निर्भय यादव ने आरती को कहा कि तुम चले जाओ नहीं तो तुमको भी मार दिया जाएगा, और उमेश यादव के साथ आरती को भेज दिया गया। 3 बार पूछेंगे ये तिरंगा क्यों लिया है आपने? इस देश की पहचान तिरंगा है। इस तिरंगे लेकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिल्कुल इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रेजेंट कर रहे हैं झंडा लेकर। हमारे साथ बालकृष्ण यादव थे और इन्होंने बताया कि आरती नौटंकी कर रही है और आरती और छोटू मामले की पूरी जानकारी, जेल से भेजा गया चिट्ठी की जानकारी, उमेश यादव की जानकारी, धीरेन्द्र यादव की जानकारी, कल तक जो राज छुपा था उनको किया है पर्दाफाश। हमारे साथ थे बालकृष्ण यादव और हमारे सहयोगी कैमरामैन सोनू तिवारी के साथ। हमारी आज की रिपोर्ट यहीं ख़त्म होती है। वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अगर बदलाव लाना चाहते हैं तो। धन्यवाद।